क्या चाहते हो? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चारी बिहाई। आपकी सेवा मिल जाए बस। अब बोलो क्या फैसला हुआ? भरत जी कहते हैं मैं आपके चरण कमलों के पराग की, चित्रकूट की धरती की धूल की सौगंध करके कह रहा हूं, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में एक ही रुचि मेरे मन में रहती है, आपकी सेवा मिले, सहज स्नेह स्वामी सेवकाई। और उस स्नेह में और सेवा में स्वार्थ छल फल चार बिहाई, न कोई स्वार्थ रहे, न छल रहे, न चार फलों की लालसा रहे। सेवा सेवा चाहता हूं। भगवान बोले कि बात स्पष्ट नहीं हुई। मुझे वन ले जाकर मेरी सेवा करोगे? मेरे साथ वन चलकर मेरी सेवा करोगे या मुझे भवन में ले जाकर मेरी सेवा करोगे? सेवा तो चाहते हो, पर मेरे साथ चलकर सेवा करोगे वन में, या मुझे साथ ले जाओगे भवन में, वहां सेवा करोगे? श्री भरत जी बोले ये दोनों बात मैं नहीं कह रहा हूं, न वन में जाने की बात कह रहा हूं, न आपको भवन में ले जाने की बात कह रहा हूं। लोग बोले फिर कह क्या रहे हो? गुरु जी भी चुप, जनक जी भी चुप, राम जी भी आश्चर्य में। गही न जाए अस अद्भुत बानी। श्री भरत जी ने कहा कि मैं एक ही बात जानता हूं, मेरी दृष्टि में सेवा की केवल एक परिभाषा है, आज्ञा सम न सुसाहिब सेवा, आज्ञा आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा तो प्रसाद जनक पावे आज्ञा पालन के समान और कोई सेवा नहीं। आप तो आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूं। अब राम जी सोचने लगे, फिर वही बात आ गई। अब श्री राम सोचते हैं कि गुरुजनों के बीच में हम कैसे आज्ञा दें। तो श्री राम बड़ी चतुराई से बोले, भरत आज्ञा तो तुम्हें और हमें दोनों को मिली हुई है। मैं तो यही चाहता हूं, पितु आयसु पाल ही दो भाई, दोनों भैया पिता की आज्ञा का पालन करें, बस दोनों भैया पिता की आज्ञा का पालन करें। श्री भरत ने स्वीकार कर ली, भगवान की आज्ञा है। लेकिन एक अद्भुत बात, क्या? भगवान ने कहा कि भरत मैं जानता हूं कि तुम्हें बड़ी पीड़ा होगी मेरे बिना, तुम्हारे हृदय के भाव से, प्रेम से मैं परिचित हूं, लेकिन फिर भी तुमने मेरी आज्ञा स्वीकार कर ली, और यह आज्ञा पिताजी की आज्ञा का हम दोनों पालन करें। भरत एक बात है, क्या? यह है संसार में संपत्ति का बंटवारा भाइयों के बीच में होता है।
संसार में संपत्ति का बंटवारा भाइयों के बीच में होता है, लेकिन श्री राम भाव विभोर होकर बोले कि धन्य है मेरा भाई भरत, भयउ न भुवन भरत सम भाई। क्यों? यह ऐसा भाई है जिसने संपत्ति का नहीं, मुझसे विपत्ति का बंटवारा किया है। बांटी विपत्ति सबने मिले भाई, विपत्ति का बंटवारा। श्री राम रोने लगे, भरत बड़ा तो मैं हूं और तुम मुझसे छोटे हो। संपत्ति होती तो तुम्हारे हिस्से में ज्यादा जाती, बड़ा छोटे पर प्रेम करे कि भाई तुम जरा ज्यादा ही रख लो, हम बड़े हैं इतने में ही संतोष कर लेंगे, तुम छोटे हो। लेकिन श्री राम कहते हैं कि भरत इस बंटवारे में विपत्ति का बड़ा हिस्सा तुम्हारी तरफ गया है। कैसे? किसी ने कहा कि 14 वर्ष आपको भी वन में रहना है, 14 वर्ष भरत जी भी आपके बिना रहेंगे, फिर बड़ा हिस्सा कैसे भरत जी की तरफ? श्री तुलसीदास जी बोले हम बताते हैं कैसे। का भरत जी के बिना श्री राम वन में रहे, लेकिन कौन कौन रहे? का श्री राम, लक्ष्मण और जानकी। और जब जब व्यथित होते श्री राम, जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी विलोचन भरही, सुमिर मातु पितु परिजन भाई, कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी। और जब राम जी दुखी होते, अयोध्या की याद करते, भरत की याद करते, तो लख सिय लखन विकल होए जाही, जिम पुरुषई अनुसर परिछाई। तो श्री लक्ष्मण और जानकी जी भी व्याकुल हो जाते। तो तीनों मिल बांटकर एक दूसरे का दुख दूर करते। प्रभु धीरज रखो, कम से कम 3 तो थे विपत्ति का बंटवारा करने के लिए, लेकिन इन 3 ने मिलकर अगर भरत के विरह की व्यथा सही है, तो दूसरी तरफ अकेले भरत ने इन तीनों के विरह की व्यथा सही है। अकेले भरत ने, वहां तो कोई किससे कहे? भरत घर में नहीं रह रहे, भरत समाज में नहीं रह रहे। नंदीग्राम करी परन कुटीरा, कीन निवास धर्म धुर धीरा। और नंदीग्राम में भी मही खनी कुश साथरी सवारी, मही खनी कुश साथरी, कुश साथ। भरत जी ने नंदीग्राम में भी जमीन खोदकर गुफा बनाई, कुशासन बिछाया। किसी ने कहा एकांत में बैठे थे तो ये गुफा खोदकर क्यों बैठे, छिपकर क्यों बैठे? भरत जी बोले मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं हूं, इसलिए यहां बैठा। तो नंदीग्राम की कुटिया में भी अकेले थे, फिर गुफा की क्या जरूरत थी? ये नीचे क्यों बैठे हो? जमीन पर ही बैठते। श्री भरत बोले मेरे श्री राम इस समय वन में जमीन पर ही बैठे हैं, अगर मैं भी जमीन पर ही बैठूं तो सेवक और स्वामी का भेद क्या रहेगा? जिस दिन मेरे श्री राम सिंहासन पर बैठेंगे उस दिन मैं भूमि पर बैठूंगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये गुफा क्यों बनाई? ऋषि हो, तपस्वी हो, मुनि हो, इसलिए? श्री भरत बोले नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। का फिर बोले औरों को यह गुफा लगती होगी, मुझे गुफा नहीं लगती। क्यों? बोले इस गुफा का जन्म हुआ कब? जब पृथ्वी को खोदा गया, पृथ्वी का खनन किया गया तो ये गुफा निकली, पृथ्वी से गुफा का जन्म हुआ। और श्री भरत कहते हैं यह क्यों भूल जाते हो कि किसी और का भी पृथ्वी से जन्म हुआ। किसका? का जानकी माता का भी पृथ्वी से ही जन्म हुआ है। तो मुझे नहीं लगता कि मैं गुफा में बैठा हूं, मुझे तो लगता है कि मैं जानकी माता की गोद में बैठा हूं। यह गुफा मेरे लिए गुफा नहीं, सीता मैया की गोद है। यह है सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म न भरत गौ। अच्छा, और जब रात्रि के वातावरण में आकाश की ओर देखता हूं और आकाश की नीलिमा दिखाई देती है, आकाश की नीलिमा देखकर मुझे नीलाम मुझे श्यामल
श्री राम याद आ जाते हैं। और कितना बढ़िया भाव है कि ऊपर नीलिमा राम जी की याद दिलाती है, नीचे गुफा जानकी माता की याद दिलाती है, अर्थात नीचे ममतामयी माता की गोद है और ऊपर राम जी जैसे पिता की छोह छत्र छाया है, और माता की गोद और पिता की कृपा छाया में बैठकर आनंद से सीताराम सीताराम कर रहे हैं श्री भरत। और पुलक गात ही सिय रघुवीरु, नाम जी है जप लोचन नीरू। यह है श्री भरत, सिय राम प्रेम पीयूष पूरन होत, जन्म न भरत को। अच्छा, एक अद्भुत बात, आज श्री राम जी ने कहा कि अब निर्णय कर लो कि विपत्ति का पक्ष किधर है। मोही भावे कही आवे ना, भरत जू की रहनी भावे कही ना, भरत मोहि भावे कहीं आवे ना, भरत सीता रघुवीर लखन बिरह पीर सहनी, मोहि भावे कहीं आवे ना, भरत भरत जी की इस दशा को देखकर समाज ने फैसला किया, राम लखन सिय कानन बसहीं। श्री सीताराम लक्ष्मण वन में बसते हैं और भरत भवन में, का भरत भवन बस तप तनु कसहीं। भवन में रहकर तप करना वन में बसने वालों से अच्छा है। दूह दिस समुझ कहत सब लोगु, सब विधि भरत सराहन जोगु। श्री राम कहते हैं कि विपत्ति का बंटवारा किया है भरत तुमने। भरत जी ने आज्ञा सिरोधारी कर ली, फैसला हो गया। भरत जी ने कहा प्रभु आज्ञा हो तो चित्रकूट का दर्शन कर लूं। देखे थल तीरथ सकल भरत 5 दिन मांझ। लेकिन आज विदा का दिन है। भले दिन आज जानी मन माही, राम कृपालु कहत सकुचाही। इस दृश्य को देख लो जरा, बड़ा अद्भुत दृश्य है। आज अच्छा दिन है। श्री राम जी सोच रहे हैं कि अब ये लोग घर जाएं, मेरे कारण वन में कष्ट उठा रहे हैं। लेकिन राम जी इतने संकोची हैं कि वे यह कह नहीं सकते कि अब आप पधारो। अच्छा, संकोची के साथ एक कठिनाई यह भी होती है कि खुद नहीं बोल पाता, सोचता है कि हमारी बात दूसरा कोई कह दे। इसलिए इस दृश्य को देखना, सभी बैठे हैं, राम जी भी बैठे हैं। भले दिन आज जान मन माही, राम कृपालु कहत सकुचाही। तो संकोच हुआ तो देखा कि कोई और कह दे, तो गुरु नृप भरत सभा अवलोकी। राम जी ने पहले गुरु जी की तरफ देखा, शायद गुरु जी बोलते हैं। फिर जनक जी की तरफ, भरत जी की तरफ, सारी सभा की ओर देखा। लगा कि कोई नहीं बोलने को तैयार है। तो सकुच राम पुण्य अवनि विलोकी। राम जी संकोच में पड़कर फिर पृथ्वी की ओर देखने लगे।
और राम जी का जो ये शील देखा, सभी की आंखों में आंसू आ गए, सबका हृदय भाव से भर गया कि धन्य है, बहुत देखे पर राम जी जैसा कोई नहीं। शील सराही सभा सब सोची, कौन राम सम स्वामी संकोची। राम जी जैसा संकोची स्वामी कहीं, सेवक संकोची हो यह बात समझ में स्वामी के सामने, पर राम जी ऐसे स्वामी, उन्हें सेवकों का संकोच है कि कैसे कह दें कि जाओ। कौन राम सम स्वामी संकोच। लेकिन आहा, कोई नहीं बोला। क्यों नहीं बोले? राम जी ने गुरु जी की तरफ देखा कि गुरु जी कह दें कि बस राम अब हम लोग जा रहे हैं, सबको लेकर जा रहे हैं। गुरु जी क्यों नहीं बोले? गुरु जी बोले हम अगर ये बोलेंगे तो हम गुरु जी नहीं रहेंगे। क्यों? बोले गुरु जी का काम भगवान से जीवों को मिलाना है कि मिले मिलाए को अलग करना है। महाराज जनक से कहा गया कि आप क्यों नहीं बोले? जनक जी बोले हम राजा हैं और राजा के यहां लोग न्याय निर्णय के लिए आते हैं। जब राजा न्याय कर देता तो कहता भाई तुम्हारा फैसला हो गया, अब जाओ। जनक जी बोले हमने किया क्या है जो कह दें कि जाओ? सभा में से भी कोई नहीं बोला। कौन बोले? सभा वाले भी सोचते कि जब तक राम जी के पास रहे ठीक ही है, काहे को कहकर और मुसीबत लेते हो। लेकिन एक ही है, सिया राम प्रेम पीयूष पूरन, हो तो जन्म न भरत को। बस यही अंतर है प्रेम में। कितने ऊंचा स्वार्थ हो, यह भी एक स्वार्थ है कि हम राम जी से दूर ना हो, पर यह परम उच्च कोटि का स्वार्थ है। स्वार्थ सांच जीव कहां एहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। सच्चा स्वार्थ है। लेकिन श्री भरत इनसे आगे। गुरु जी भी राम जी से अलग नहीं होना चाहते, जनक जी नहीं होना चाहते, कोई आदमी अयोध्या का अलग नहीं होना चाहता है। और राम जी को यह संकोच है कि कैसे इनसे कहें कि जाएं। लेकिन आप देखो, सब लोग श्री राम के बिना रह लेते हैं, लेकिन भरत ऐसे हैं जो राम जी के बिना नहीं रह पाते हैं। तो भरत जी को तो और मौन रहना चाहिए। लेकिन भरत जी बोले कि अपने स्वामी को संकोच में डालकर अपने स्वार्थ की पूर्ति करना, यह सेवक का धर्म नहीं है। राम जी संकोच में है। हमें जो पीड़ा होगी सो होगी, पर राम जी को संकोच में न डालें। राम जी को वेदना न हो, उन्हें संकोच न करना पड़े, इसलिए कोई नहीं बोला। पर आप आश्चर्य करेंगे, श्री भरत उठकर खड़े हो गए। शील और स्नेह की यहां उपमा देखो। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा। शील राम जी का और स्नेह भरत जी का। भरत सरिस को राम स्नेह। श्री भरत उठ खड़े हुए। राम जी से अलग रहा नहीं जाता, लेकिन राम जी को संकोच में भी नहीं डाल सकते। उनकी आज्ञा का पालन करना ही है। इसलिए श्री भरत ने कहा आयस देय देव अब, सबई सुधारी वो। श्री भरत कहते हैं प्रभु अब आप हे देव आज्ञा दे दें तो हम अयोध्या जाएं। फिर वही बात है, वाणी भरत जी की है पर बात राम जी की है। इसलिए भगवान कहते हैं लखन तुम्हार सपत पितु आना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। भयउ न भुवन भरत सम भाई। अच्छा, भरत जी यह भी नहीं कहते कि जब कुछ नहीं मानी आपने तो कोई बात नहीं, अब जाने तो दे। आप नहीं चल रहे तो कोई बात नहीं, बहुत हाथ जोड़े, अब आपकी मर्जी, हम कर भी क्या सकते, लेकिन आज्ञा दो तो जाए। पर श्री भरत ऐसा नहीं कहते, राम जी का दिल नहीं दुखाते। क्या बोलते? आयस देय देव अब, सबई सुधारी मोरी। आपने सब तरह से मेरी बात बना दी, सब तरह से सुधार दी, अब आज्ञा दे दो। श्री राम बोल नहीं सके कुछ। भरत का स्नेह देखकर श्री राम के नेत्रों से आंसू बरसने लगे। सुधारी। अच्छा, भरत जी ने बताया कि भगवान कैसे सुधारते हैं। आजकल तो सुधारने का जमाना है,
समाज सुधार के कई कार्यक्रम चलते हैं, सब एक दूसरे को सुधारने के लिए तैयार है। सुधरने को कोई नहीं है, सुधारने को। कोई मिल जाए। एक आदमी की आदत थी सबको सुधारने की, कोई मिलता वो तो उसी को उपदेश देता, और वो थैला टांगे घूमते ही इसीलिए तक कोई मिले जिसे समझाए। एक दिन जा रहा था हमेशा की तरह, एक आदमी सिगरेट पी रहा था, बैठा बैठा वहां खड़ा हो गया, वो मौका मिल गया उसे, ये सिगरेट पीते हो, बहुत बुरा व्यसन है, पैसे की बर्बादी है, स्वास्थ्य बिगड़ेगा। और वो कुछ सुन ही नहीं रहा, वो पिए जा रहा है और वो कहे जा रहे हैं। और वो बोला कि अगर 50 रुपए भी रोज सिगरेट पर खर्च करते हो तो सोचो महीने में कितने खर्च हुए, फिर साल भर में कितने, और कोई 20 साल से तो तुम सिगरेट पी ही रहे हो। अगर तुम न पीते तो कितना पैसा बचता, और ये सामने 2 मंजिला इमारत दिखाई दे रही है, यह तुम्हारी होती, लेकिन तुमने इसमें बर्बाद कर दिया पैसा। वो फिर भी नहीं बोला, सिगरेट पीता रहा। और जब वो अपना भाषण दे चुके तो उसने सिगरेट पीकर उन्हीं की तरफ देखा, बोले तुम सिगरेट पीते हो? बोला नहीं मैं नहीं पीता, तभी तो तुम्हें समझा रहा हूं। तो तुम सिगरेट नहीं पीते ना? तो बोली ये इमारत तुम्हारी है। अब तो बड़बड़ा, बोले नहीं नहीं हमारी नहीं है। उसने फिर सिगरेट भी धुआं फेंक कर बोला हम पीते हैं, हमारी है, किसी और को समझाना जा। सब एक दूसरे को सुधारने लगे। सुधरना कोई नहीं चाहता। अच्छा एक और अजीब बात, क्यों यहां आज के दिन बड़ी अच्छी बात आई, सुधारने का ढंग होना चाहिए, और समाज को सुधारने का ढंग समाज सुधारकों को राम जी से सीखना चाहिए। परिवार को सुधारने का ढंग, मित्रों को साथियों को सुधारने का ढंग क्या है? देखी दोष कबहू न उर आने, सुनि गुण साधु समाज बखाने। दोष देख भी ले तो दिल में न रखे, और जिन गुणों को सुना है उनकी चर्चा सबके बीच में करें, इनमें ये गुण है, इनमें ये गुण है। और जो दोष देख लिए उनकी चर्चा करें ही नहीं। वो आदमी अपने आप गिलानी में गलकर सुधर जाएगा। यूं सुधारी सन्मान जन, सम्मान पूर्वक सुधारना इसे कहते हैं। जैसे मान लो कोई सिगरेट पी रहा, आपने देख लिया, कहा कुछ नहीं, चले आए, वो कितना लज्जित रहेगा। मत कहो आप उससे ना, और जो उसके गुण नहीं है उसकी चर्चा करो, बड़े अच्छे आदमी, इनमें ये विशेषता है, इनमें ये विशेषता है। वो सोचेगा कि इन्होंने खुद देखा है हमें सिगरेट पीते, पर उसकी चर्चा नहीं करते, और जो गुण नहीं है उनकी चर्चा करते हैं। अरे ऐसे भले आदमी का संग पाकर तो हमें भी सुधर जाना चाहिए। और आपने कहा क्यों सिगरेट पी रहे थे, वो कहेगा नहीं, आपकी मर्यादा की वजह से कह रहा है कि नहीं। अच्छा झूठ भी बोलते हो? नहीं नहीं नहीं, अरे हमने खुद देखा। एक तो गलत काम करते हो, ऊपर से झूठ बोलते हो। वो कहेगा नहीं नहीं पी रहे थे, पी रहे थे, कैसे माना कि नहीं? दूसरे कहते जाने, अरे जाने क्या, तो झूठ भी बोलते हैं। ज्यादा कहोगे तो जब 5-7 बार कहोगे तो 8वीं बार वही कहेगा पी रहे थे तो पी रहे थे, तुम्हें जो दिखाई दे तो कर लेना। सुधर गया समाज। अरे किसी के अहंकार को ठेस मत पहुंचाओ, अभिमान को ठेस मत पहुंचाओ, सम्मान पूर्वक सुधार करो। यह राम जी का ढंग है। यूं सुधार सम्मान जन किए साधु सिरमौर, को कृपाल बिनु पाली है बिरदावली बरजोर।
भरत जी कहते हैं आपने सब तरह से मेरी सुधार दी, अब आय सुदेय आदेश देते हैं। आज्ञा तो ली लेकिन बिना आधार के, अवलंब के कैसे लौटे। श्री भरत जी ने कहा आदेश तो दे, पर अब अवलंब देव मुहि दे। हे देव, मुझे आधार मिल जाए, अवधि पार पावो जैसे। अवलंब, और भगवान ने अवलंब क्या दिया? प्रभु करी कृपा पाऊं रे दीनी, प्रभु करी कृपा पाऊं। सादर भरत शीस धरी लीनी, प्रभु करी कृपा कृपा। पावनी देने प्रभु करे कृपा। भगवान ने कृपा करके पादुका दी। इसी दृश्य को देखे बस। श्री प्रभु ने अपनी पादुका दी, यह तुम्हारे लिए आधार है। आहा, पर धन्य है श्री भरत। भरत जी ने वह पादुका भगवान के कर कमल से अपने हाथ में लेकर सादर भरत शीस धरी लेने। आप उस दृश्य की इतिहास में ऐसा दृश्य दूसरा नहीं मिलेगा। दो भाइयों के बीच में, भक्त और भगवान के बीच में, श्री भरत ने बड़े भैया राम जी अपने भगवान की खड़ाऊ उठाकर सिर पर रख ली, पादुका सिर पर रख। सभी इस दृश्य को देखकर रो पड़े। भरत सरिस को राम सनेही। लेकिन श्री राम जी भी रो पड़े। पर क्यों? राम जी ने कहा कि भरत, तुमने मुझसे आधार मांगा था और मैं तुम्हें आधार नहीं दे सका, तुम्हारे सिर पर भार और डाल दिया। ये भार, पादुका तुमने सिर पर रख ली तो भार ही तो है। श्री भरत जी बोले नहीं प्रभु, भार नहीं, आधार है। भगवान बोले आधार कहीं सिर पर रखा जाता है? सिर पर जो रखा जाए वह तो भार है, और तुमने पादुका सिर पर रख ली तो आधार नहीं, भार हो गया। भगवान ये बात सुनकर श्री भरत बोले प्रभु, कभी कभी आधार भी सिर पर रखना पड़ता है। कब का? जब सिर पर ज्यादा भार आ जाए तो सिर का भार उठाने के लिए आधार भी सिर पर ही रखना पड़ता है। रेल स्टेशनों पर हमारे कुली भाई इतना सामान सिर पर रखते हैं, पर सामान और सिर के बीच में उनकी पगड़ी का आधार होता है। जल से भरा हुआ कलश माताएं ग्रामीण जीवन में सिर पर रखती हैं, तो सिर और घड़े के बीच में कुंडे का आधार होता है। श्री भरत बोले इसी तरह दुनिया वालों ने अयोध्या के राज्य का भार मेरे सिर पर डाल दिया। पद का भार आपने दे दी पादुका, पादुका मैंने सिर पर रख ली। और इसका अर्थ क्या है कि आज तक पद का भार मेरे सिर पर था, आज से पादुका पर रहेगा। पद का भार उठाने का आधार मिल गया है, इसलिए मैंने पादुका सिर पर रखी है। भगवान ने कहा कि अच्छा, अयोध्या के पद का भार उठाने के लिए पादुका आधार बन गई, तो तुम्हारे सिर पर पद का भार था इसलिए पादुका सिर पर रखी। श्री भरत बोले हाँ। भगवान ने कहा अच्छा भरत यह बताओ पादुका किसकी है? ये खड़ा हूं किसकी है? भरत जी बोले प्रभु आपकी।
भगवान बोले पादुका मेरी है, ये कैसे पहचानी जाएगी? चित्रकूट में रहती और मेरे पांव में रहती तो लोग पहचान लेते कि इन्हीं की पादुका है, तब तो इनके पांव में। पर तुम तो इसे अयोध्या ले जा रहे हो। श्री भरत बोले कि पहचान तो वहां भी बनी रहेगी। कैसे? कहा अगर ये पादुका चित्रकूट में रहती तो आपके पद में, पांव में, पद में रहती, और ये पादुका अगर अयोध्या में रहेगी तो आपके पद पर रहेगी। ये पादुका आपके पद से अलग होगी ही नहीं, चाहे चित्रकूट में रहे चाहे अयोध्या में। और पद पांव को भी कहते हैं, पद गद्दी को भी कहते हैं। पादुका पद में, पांव में रहेगी तो भी पद का भार पादुका पर, और पादुका पद पर रहेगी तो भी पद का भार पादुका पर। भगवान ने कहा सो तो ठीक है, लेकिन भरत तुमने तो पनही की शरण मांगी थी। मोरे शरण राम ही की पनही, मोरे पनही राम ही की पनही मोरे, राम ही की पनही मोरे, शरण 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 मोरे शरण राम ही की पनही। भरत तुम तो कह रहे थे कि मेरे लिए एकमात्र राम जी की पनही शरण है। पनही लेने आए थे और पादुका मिल गई। देखो, पनही माने जूता, पादुका माने खड़ा हूं। भरत जी बोले यह और अच्छा रहा कि मुझे पादुका मिल गई। क्यों? देखो, जूता भी पांव में रहता है और खड़ाऊं भी पांव में रहती है, लेकिन एक अंतर है, जूता पांव को संभालता है और खड़ाऊं को पांव संभालता है। जूता पहनकर आप निश्चिंत होकर चलते, और खड़ाऊं पहनते तो लोग भी कहते संभल कर चलना, खड़ाऊं पहने हो। और हमारी संस्कृति का कितना सुंदर संदेश है। हम खड़ाऊं उन्हें पहनने के लिए देते थे जिन्हें संभल कर चलना आ जाता था। अपने चरणों से जुड़े हुए को जो संभाल कर रख सके, जो उसके चरणों से जुड़े और अपने चरणों के साथ जोड़कर जो संभाल कर लेकर चले, वही पादुका पहनते थे। भरत जी बोले कि अगर मुझे आपकी पनही मिली होती तो संकेत यह था कि आपके चरणों को मैं संभालूं, और प्रभु पादुका मिली है तो संकेत यह है कि अब मुझे आपके चरणों को नहीं संभालना पड़ेगा, बल्कि आपके चरण ही मुझे संभालेंगे। यही मैं चाहता हूं। क्या चाहते हो? सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वार्थ छल फल चार